दलित अब मातृभाषा में पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। मतलब आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई मातृभाषा में, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में। अंग्रेजी की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी की वजह से डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाने वाले लोग अब मातृभाषा में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। एक ऐसा फैसला, यकीन मानिए, ये शिक्षा क्रांति इसको आप कह सकते हैं, ये ऐतिहासिक फैसला जिसने देश में शिक्षा नीति, नौकरी और उस पर आप कहिए कि अंग्रेजी के कब्जे पर एक नई बहस छेड़ दी है कि अंग्रेजी नहीं तो ये किसी काम का नहीं, अंग्रेजी नहीं तो व्यक्ति की आप कहिए तो औकात नहीं, अंग्रेजी नहीं तो ये किसी काम का नहीं, अंग्रेजी नहीं तो नौकरी नहीं, ये अब और नहीं। मातृभाषा में पढ़ेगा भारत और आगे बढ़ेगा भारत, विश्व गुरु बनेगा भारत। अब अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त होगी शिक्षा। ये बहुत गंभीर विषय। हमको लगा आज शिक्षा में मातृभाषा की टीआरपी बढ़ाने वाली बहस करनी चाहिए, जिससे शिक्षा में मातृभाषा की टीआरपी बढ़े। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, कुछ सवाल है मेरे पास, जल्दी से आपको बता देता हूं। सवाल ये रहने वाले हैं कि जिसके इर्द गिर्द हम बहस करेंगे कि क्या मातृभाषा से मोदी गिराएंगे अंग्रेजी की दीवार। ध्यान से सुनिए, मातृभाषा से मोदी गिराएंगे अंग्रेजी की दीवार। मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से क्या बिहार की जीत। मातृभाषा, मदर टंग, मातृभाषा को मातृभाषा किसने बनाया? सवाल समझे आप, मातृभाषा को मातृभाषा किसने बनाया? 70 साल तक अंग्रेजी का गुलाम हमको किसने बनाया? वो गुलामी वाली मानसिकता, अंग्रेजी नहीं तो कुछ नहीं, किसी काम का नहीं, ये अब और नहीं। मातृभाषा में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों से आजादी, अंग्रेजी से आजादी कब? एक बहुत बड़ा पैनल है, लेकिन आज एक खास मेहमान मेरे साथ है। मैं वैसे आपको बता देता हूं जो पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ नुपुर शर्मा बीजेपी से रहेंगी, आप जानते हैं प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा। राजीव रंजन मेरे साथ जेडीयू से हैं, और मेरे साथ एजुकेशनिस्ट हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एनसीईआरटी प्रोफेसर जेएस राजपूत, सारिका पासवान आरजेडी, चंद्र प्रकाश कांग्रेस के नेता, एके वाजपेयी एलजेपी से लोक जनशक्ति पार्टी, और संगीत रागी साहब भी है। लेकिन एक खास मेहमान आज मेरे साथ हैं, आप सब उनको जानते हैं, सबसे बड़ी क्रांति अगर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने की है। उनका नाम है प्रोफेसर आनंद कुमार, सुपर 30 के फाउंडर प्रोफेसर आनंद कुमार साहब। उनको आप देख पा रहे हैं, वो मेरे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपकी क्या सोच है? लोग कह रहे हैं कि भाई शिक्षा मातृभाषा में हो जाएगी, नौकरी कैसे मिलेगी? मातृभाषा में एजुकेशन, मातृभाषा में डॉक्टरी, मातृभाषा में इंजीनियरिंग पॉसिबल? अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा ये घोषणा गई थी कि मातृभाषा में प्राथमिक जो शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसको करने की बात है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, हम तो किसी पार्टी के कोई न मेंबर है न सदस्य है, लेकिन कोई करता है तो उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये माननीय कि चाहे पढ़ाई इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने की भूख है, लालसा है, उस समय बाधा नहीं बननी चाहिए अंग्रेजी। आजादी के बाद से देखा गया है कि आजादी के पहले से ही देखा जाए, जमींदारी प्रथा थी और सामंती विचारधारा के लोग पढ़ने नहीं देते थे, बच्चों को स्कूल जाने नहीं देते थे। उसके पहले मैकाले शिक्षा थी, बाद में ये हुए आजादी के बाद। तो कुछ लोगों ने धीरे धीरे, जब सामंती व्यवस्था का समापन हुआ, तो इंग्लिश स्कूल बनाए गए ताकि उसमें अमीर बच्चे जा सके, जिनके पास पैसे हैं वो जा सके, और वो लोग इंग्लिश को ही, अंग्रेजी को ही हथियार बनाकर दूसरे को, जो निचले पायदान के आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको दबाने का काम किया, और आज भी काम ये जारी है। तो वैसी स्थिति में ये निर्णय बहुत प्रशंसनीय है, प्रशंसा का विषय है। मतलब अगर मैं इसको आपके शब्दों में पिरोने की कोशिश करूं तो ये तो आप ही का विचार था ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। ये तो आप ही की सोच को बढ़ाने वाला कदम है। अच्छी बात है, दम होनी चाहिए। इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश का ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश के चलते किसी की प्रतिभा कुचल दी जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इतना अच्छा उन्होंने निर्णय लिया और समाज के अंतिम तबके को भी
पढ़ने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और उन्हें मौका देने की बात बोली। अच्छा, ये दीवार कितनी बड़ी थी प्रोफेसर कुमार, ये दीवार, अंग्रेजी की दीवार? क्योंकि बिहार और यूपी के बच्चे जो है उसमें हमेशा ये कहा जाता था कि अंग्रेजी की वजह से वो डॉक्टर या इंजीनियरिंग उसको नई कोर्स पूरा कर पाते थे, उस तरफ नहीं जा पाते थे। ये दीवार गिरेगी मातृभाषा की क्रांति से? एकदम गिरेगी। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि मेहनत कश लोग, जो बेचारे पिछड़े तबके से आते हैं, मेहनत कश लोग हैं, वो मेहनत करके कुछ पैसे कमा लेते हैं, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते भी है, लेकिन उनके घर में अंग्रेजी बोलने का माहौल नहीं रहता है, फिर बच्चे वहीं पर पिछड़ जाते हैं और फिर वहीं पर आ जाते हैं। और सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से होती नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे जहां तहां बेचारे फंसे हुए महसूस करते हैं। 10th पास करने के बाद जब किताबें आती है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो बहुत घबरा जाते हैं और वहीं पर कई बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। मेरा ऐसा निजी अनुभव है। लेकिन ये सरकार का कहना, प्रधानमंत्री का बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें कई चुनौतियां हैं। हमारा विश्वास है कि हम लोग सब मिलजुल कर इन चुनौतियों का भी सामना करेंगे। मातृभाषा में पूरा सिलेबस बनाना, मातृभाषा में टेक्स्ट बुक लिखना, मातृभाषा में पढ़ाने वाले टीचर्स लाना, तो हम लोगों को इसके लिए भी बहुत मेहनत भी करना है। तो फिर मातृभाषा पर सुपर 30 फॉर्मूला बता दीजिए, कैसे होगा ये? लड़ाई बड़ी और कड़ी है। हम लोग तो हम लोग तो सुपर 30 में ये 2 कैरेक्टर बनाए हुए कार्टून का, एक रिक्की का जो कि इंग्लिश में बोलता है और एक भोलू का जो कि मातृभाषा में, बघी में, भोजपुरी में बातचीत करता है। और प्रोजेक्टर पर हमेशा दोनों में नोक झोंक दिखाते हैं कार्टून के जरिए, और अंत में दिखाते, जो कि हमारे फिल्म में भी दिखाया गया, कि जीत मातृभाषा वाले बच्चे भोलू की ही होती है। तो जरूरत इस बात की है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आपको कितना अवसर मिलता है। तो अब अवसर मिलेगा बच्चों को, तो गरीब तबका भी पढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि डोमेन बड़ा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और समाज में विकास होगा। समाज में समानता आएगी। प्रोफेसर एक चीज हमेशा ये देखा गया है कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत कॉन्फिडेंट होगा, अंग्रेजी आने पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। मैं ये बार बार इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, ये बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है सर, लेकिन लोग ट्वीट पर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ये पूछिए कि प्रैक्टिकल कैसे होगा? शिक्षा आपकी मातृभाषा में होगी, नौकरी मिलेगी क्या? उनका तो फिर वही प्रायोरिटी होगी कि अंग्रेजी आती नहीं आती है। देखिए, नौकरी मिलना नहीं मिलना, रोजगार बनना नहीं बनना एक अलग बहस का विषय है, लेकिन उस लायक बनना जो इस रेस में पीछे छूट जा रहे हैं बच्चे, जिनको भाषा के चलते उनकी छटपटाहट को समझिए, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इंग्लिश नहीं बोलने के चलते, पढ़ने के चलते रुक जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि आईआईटी में हिंदी माध्यम से पढ़ के बच्चे जाते हैं तो 1 साल 2 साल उनका बैक ईयर भी लगता है, उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे रिकवर करके अच्छा हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि वो पिछड़ जाते। तो उनको अगर मौका दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो और अगर बच्चे सक्षम होंगे, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार होगा, कुछ अच्छा होगा। रोजगार हमारे देश में कितना जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका क्या मुद्दा है, एक अलग विषय है। लेकिन शिक्षा को अगर हम अपने लैंग्वेज में पढ़े, इंग्लिश में भी पढ़े, साथ साथ अपने लैंग्वेज में पढ़ने की सुविधा हो, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। आप जाइए, चाइना आज बहुत विकसित कंट्री है, भले हम जो भी कहें, वहां के शिक्षा का भी स्तर अच्छा, क्यों? क्योंकि वो लोग अभी भी चाइनीज में पढ़ते हैं और लोगों की जो मन में भावना है, सोचने की कला है, उसको अपने भाषा में। रसिया देखिए, बहुत सारी ऐसी कंट्री है, फ्रांस देखिए, जहां पर फ्रेंच में पढ़ाई होती है। तो इसलिए कई ऐसी यूनिवर्सिटी जापान में जहां इंग्लिश पढ़ाई होती है नहीं, टोक्यो यूनिवर्सिटी में अब शुरू हो रही है कोई डिपार्टमेंट में पढ़ाई इंग्लिश की। तो अपने भाषा में करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। अच्छा, ये मेरे को ये बताइए ना कि ऐसा होता है, क्योंकि ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं सवाल पूछ रहा हूँ। बिहार की सासाराम की रैली में प्रधानमंत्री की तरफ से ये शिक्षा क्रांति की बात की गई है, मातृभाषा वाली क्रांति की बात की गई है। बिहार के ही बच्चे दिल्ली, मुंबई बाहर पढ़ने जाते हैं और वो भाषाई दीवार होती है जिस वजह से वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। ये जो मेंटेलिटी है सर, मैं बहुत सीरियसली सवाल पूछ रहा हूं, एक मेंटेलिटी है, इसको अंग्रेजी नहीं आती है, किसी काम का नहीं है, इसको अंग्रेजी नहीं आती है, नौकरी नहीं लगेगी इसकी, अंग्रेजी नहीं तो किसी काम का नहीं, वो चीज बदलेगी क्या इससे? एकदम बदलेगी अगर इसको, हाँ, ये हम मानते हैं कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसमें चुनौती है, इसमें बहुत
संघर्ष है, लेकिन अगर मिलजुल के सभी शिक्षक, सभी अधिकारी, सब लोग इसको करते हैं और इसको सम्मान के साथ जोड़ते हैं, स्वाभिमान के साथ जोड़ते हैं और इसको मेहनत करके 2-4 साल में हम लोग इस स्थिति में आते हैं कि इसको हम लोग लागू करते हैं, इससे बहुत फायदा है। हम तो बोल रहे हैं ना कि जो बच्चे अभी आप बता रहे दिल्ली जाते, जहां जाते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, हीन भावना से ग्रसित होंगे, कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और जो बच्चे तेज हैं, जो मेहनती हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनको खुलकर आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा। मतलब